चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने प्री बजट को लेकर कहा कि नेताओं से राय लेना ठीक है, लेकिन उस पर अमल भी होना चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा इस वक्त मेरे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अरोड़ा साहब, इन दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। तमाम वर्ग जो हैं उनसे मुलाकात करें और 2025-26 का हरियाणा का बजट कैसा हो उस पर परी बजट चर्चाएं हो रही है। आपको क्या उम्मीद है इस 2025-26 के बजट से हरियाणा के, और क्या विपक्ष के नाते आप लोगों से सुझाव लिए गए हैं? देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि सरकार जो होती है लोग बनाते हैं, लोगों के लिए होती है। लोगों की राय लेना अच्छी बात है, विपक्षी पार्टी के नेताओं से राय लेना अच्छी बात है, परंतु उसके साथ साथ राय के साथ साथ उस पर अमल भी होना चाहिए। हरियाणा प्रदेश का बजट लगातार बढ़ा है। बजट बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। टैक्स कलेक्शन अगर बढ़ेगी तभी बजट बढ़ेगा। पिछले दिनों अखबार में था कि जीएसटी कलेक्शन में हम बहुत ऊपर चले गए, हमारी जीएसटी कलेक्शन एक तिमाही की रिकॉर्ड हुई है। तो अगर जीएसटी बढ़ी है तो फिर कर्ज कैसे बढ़ा है? कर्ज भी इतना बढ़ता जा रहा है, बजट भी हमारा बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और चिंता का विषय ये है कि एक तरफ तो हम प्रति व्यक्ति आय में कहते हैं कि सबसे ज्यादा हो गए, और दूसरी तरफ जो हरियाणा प्रदेश देश का सिरमौर होता था, आज 75% लोग बीपीएल में चले गए। ये बहुत सोचने का विषय है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस पे सरकार को बजट में ध्यान देना चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसके ऊपर भी सरकार को बताना चाहिए कि कर्ज बढ़ रहा है, और आमदनी अगर बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है और सब चीजें, तो कर्ज क्यों बढ़ रहा है? मैं यही कह रहा हूँ कि एक समय ऐसा था जब प्रदेश का बजट जो था लगभग 55-60 हजार करोड़ था, और उस समय हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्जा भी 60 करोड़ के करीब था, 60 हजार करोड़ के करीब था। आज बजट तो हो गया बढ़ के 60 हजार करोड़ से लगभग 2 लाख करोड़ के करीब, और कर्जा 3 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है इस बात की कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। इसके बारे में एक श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए कि जब टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, आपका बजट बढ़ रहा है, तो फिर कर्जा क्यों बढ़ रहा है? कर्जा घटना चाहिए था। अरोड़ा साहब, इसके साथ साथ हाल ही में बारिश और ओलावृष्टि कुछ जिलों में हुई थी, जिसके मुख्यमंत्री ने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए थे। आपको क्या लगता है कि किसानों की फसल की गिरदावरी हुई है? क्योंकि आपके पास विपक्ष के नाते तमाम लोग मिलते हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं। देखिए, कोई भी नुकसान होता है ना, उस समय उसी समय ऑर्डर कर दिए जाते हैं स्पेशल गिरदावरी के, और स्पेशल गिरदावरी के नाम पे पटवारी जाते हैं, लोगों से पैसे वसूल करके लिख के भी ले आते हैं। जिसका ठीक होता है उसका तो छोड़ाते हैं, दूसरे का कराते हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि जो वहां से मुआवजा जाता है ना, वो बहुत डिले होता है उसमें। इस बार सरकार ने को सोचना चाहिए कि किसान ने अगली फसल भी बोनी होती है, तो अगर उसको समय पे जिस प्रकार स्पेशल गिरदौरी के ऑर्डर होते हैं, तो स्पेशल ही बजट होना चाहिए ताकि उसको तुरंत पैसे जाए। सर, ये सरकार तीसरी बार बनी है हरियाणा में भाजपा की, और 100 दिन के रोड मैप को ध्यान में रखकर काम कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से तमाम वर्गों की बैठक हो रही है। आप सरकार के जल्द पूरे होने वाले जो 100 दिन हैं उनके इस तीसरे टर्म के 100 दिन के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी बैठकें ले रहे हैं, रोड मैप भी 100 दिन का है, परंतु जो हकीकत है ना, आप ये देखिए 100 दिन के अंदर, 100 दिन अभी हुए नहीं, इस सरकार के आते ही जब बिजाई का मौसम आया तो बाजार से डीएपी गायब हो गई। जब किसान मंडी में जीरी लेके आया तो उसको रेट नहीं मिला। आज यूरिया की जरूरत है तो यूरिया बाजार से गायब हो जाता है। तो जो बेसिक जरूरतें हैं अगर वही पूरी नहीं होंगी तो फिर बाकी काम कैसे होंगे? नशा बढ़ रहा है, आज अपराध बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने एसपी की मीटिंग ली, अच्छी बात है, उसके बाद थोड़ी बहुत ही सख्ती देखने को भी आई, परंतु इन चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। लगातार ये चीज़ें, अपराध और नशा बढ़ा है, और किसान को लगातार इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। सर, सरकार के अलावा कांग्रेस पार्टी और आपके संगठन से जुड़ा सवाल है सर। आप नतीजे आए, काफ़ी वक्त हो गया, अब सरकार अपने 100 दिन के रोड मैप पे काम कर रही है, और बजट सत्र जो है वो हरियाणा का जल्द शुरू होता हुआ दिखेगा, लेकिन ना कांग्रेस अपना संगठन बना रही है, ना नेता विपक्ष तय हो पाया है सर।
देखिए हाईकमान के पास है, परंतु मेरा मानना है कि इस प्रकार की चर्चाएं रोज उठती हैं संगठन के बारे में। संगठन किसी पार्टी की ताकत होती है, संगठन होना भी जरूरी है, और एलओपी के बारे में भी रोजाना चर्चाएं होती हैं। मेरा मानना है कि हाईकमान को जल्दी निर्णय लेना चाहिए और जल्दी ही एलओपी का लीडर बनाना चाहिए और संगठन बनाना चाहिए। आप मानते हैं सर कि एक मजबूत विपक्ष है हरियाणा में, 37 सीटें हैं आपकी, बहुत कम वोट प्रतिशत से कांग्रेस सत्ता से दूर रही, लेकिन विपक्ष एक मजबूत भूमिका निभाए, इसके लिए संगठन होना और नेता विपक्ष होना जरूरी है, जो नहीं होने से पार्टी को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। देखिए लोकसभा चुनाव में भी संगठन नहीं था, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती, वोट परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा आया। विधानसभा में भी संगठन नहीं था, परंतु पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। परंतु कार्यकर्ता और संगठन किसी भी पार्टी की ताकत होती है, वो कहीं ना कहीं कमी चुनाव में नजर आई, और अगर आगे भी इसी प्रकार डिले होगा तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। सरकार से लेकर कांग्रेस के संगठन से जुड़े तमाम जो सवाल हैं, उनके जवाब बेबाकी के साथ अशोक अरोड़ा साहब ने दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।